नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे आरबीआई का एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। और यहां पे आप देख सकते हैं, मैं हूं आरबीआई की वेबसाइट पे, जहां पे प्रेस रिलीज में आप देख सकते हैं सुपरवाइजरी एक्शन अगेंस्ट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो क्या चीज यहाँ पे एक्शन आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के लिए लिया है और क्या इंपैक्ट जो है कल के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सब को समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले सुपरवाइजरी एक्शन जो है कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ आरबीआई ने लिया है। अब यहाँ पे दो बड़ी चीजें जो है वो कही गई है, जो कि सीधा सीधा नेगेटिव है यहाँ पे कंपनी के लिए। पहला ये है ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर थ्रू इट्स ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग चैनल, यानी कि अब ये नए कस्टमर जो है वो ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, और साथ ही साथ नए फ्रेश क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और ये दो बड़ी चीजें जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक्शन लिया गया है। अब ये एक्शन क्यों लिया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, these actions are necessitated based on significant concern arising out of RBI IT examination of the bank for the year 2022 and 2023। पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं 2022-2023 से, तो आरबीआई ने आईटी एग्जामिनेशन जो यहाँ पे किया है और उसके लिए जो कंसर्न जाहिर किए थे, उसमें बैंक जो है फेल होता हुआ दिखाई दिया है, और उस कारण से ये एक्शन जो है वो लिया गया है। अब यहाँ पे अगर पूरी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझने की, जो मोटा मोटी बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, the bank's core banking system and its online and digital banking channels have suffered frequent and significant outages in the last 2 years। तो यहाँ पे जो कहना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोबस्ट होना चाहिए उसका एब्सेंस था। आईटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो बैंक का कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है। पिछले 2-3 सालों से जो आउटेजेस और जो कस्टमर्स को सफर करना पड़ा है, वो यहाँ पे बात कही गई है। इन द पास्ट 2 years द आरबीआई हैज बीन इन कंटिन्यूअस हाई लेवल engagement with the bank on all this concern with a view of strengthening its IT resilience। यहाँ पे पिछले 2 साल से आरबीआई कंटिन्यू ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंगेज करके बैंक के साथ इंगेज होकर ये बोल रहा है और कंसर्न जाहिर किया कि अपनी आईटी सर्विसेज या जो भी इनका आईटी सर्विस सिस्टम है उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आरबीआई का ये जो एक्शन है बैंक के ऊपर लिया गया है, और कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये बता दिया कि बैंक छोटा हो या बड़ा हो, आरबीआई एक्शन लेने से नहीं चुकेगा। और ये कहीं ना कहीं कोटक बैंक के लिए एक बड़ी नेगेटिव खबर जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक की, तो आज इस खबर से पहले एक बड़ी तेजी देखने को मिली। कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जैसा सिस्टम जो था चार्ट पे वो बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब बुरी तरीके से जो लोग ने आज बाई करके गए हैं वो कल फंसते हुए नजर आ सकते हैं। आज अगर देखें 1842 पे लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ स्टॉक 1842 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अच्छी खासी मजबूती थी सुबह से ही, अगर आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे आपको बाइंग देखने मिली। वॉल्यूम भी अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए, लगभग 32,95,000 शेयरों के। और अपने बहुत लंबे समय की गिरावट के बाद ये स्टॉक थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद फिर से एक बुरी खबर जो है वो इसके लिए आ गई। तो अब सबसे बड़ी चीज होगी कल ये स्टॉक कितना पिटता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपको याद होगा एक बार एचडीएफसी बैंक के साथ भी इसी तरीके की चीज देखने मिली थी, जब आरबीआई ने उनसे भी नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका था। तो अब यहाँ पे कोटक बैंक को भी इसी तरीके की फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो अब यहाँ कल किस तरीके का लेवल देखने मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं वैल्यूएशन वाइज इस स्टॉक को 3,66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिलता है, 87-88 रुपए की ईपीएस है, 21 के पीई के आसपास कहने के कारोबार कर रहा है, 3.28 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है। लेकिन सब चीज सही होने के बावजूद आज जो एक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। और अगर चार्ट्स पे आप देख रहे हैं इस स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक अच्छे खासी गिरावट के बाद एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। 1,700 रुपए के आसपास स्टॉक में एक बेस बना था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्टॉक 1800 के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था। तो पिछले 3-4 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी। हमने देखा था 19 अप्रैल को 1760 रुपए के आसपास का यहाँ पे लो लगा था, और उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छी
बाउंस बनती हुई दिखाई दी। तो अब कल का दिन एक्सपायरी का दिन है और बिल्कुल वो अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके बंद हुआ है, जो कि लगभग 2 फरवरी के आसपास यही लेवल के आसपास 1840 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन था। अब अगर कल यहाँ पे गैप डाउन होता है तो 1800 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर 1800 के लेवल को तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस और गहरा सकती है, कहीं ना कहीं 2 से 3% की गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्या उसके बाद फॉलो ऑन सेलिंग देखने मिलेगी, क्योंकि आज जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई होगी वो कल के दिन बुरी तरीके से ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। तो अब जब तक 1840 का लेवल पार करके स्टॉक बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पे नई तेजी की उम्मीद नहीं होगी। और अब कल देखने वाली चीज होगी कि क्या ये स्टॉक नीचे से रिकवर होता है या फिर फॉलो ऑन सेलिंग इसके ऊपर आती है गैप डाउन के बाद। और इसके जो क्वार्टरली नतीजे भी जो हैं वो आपको आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो नतीजे भी डिपेंड करेंगे किस तरीके से आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए कस्टमर नहीं जोड़ सकते, साथ ही साथ नए क्रेडिट कार्ड ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इसका एक सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट आने वाले क्वार्टर्स में इसके नतीजों पे फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये जो नेगेटिव चीज बैंक के लिए हुई है वो बाकी अन्य बैंकों के लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर ये नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर पाएगा तो ये बिजनेस जो है दूसरे बैंकों के पास जाता हुआ दिखाई देगा, उनमें ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि वहां पे आपको बाइंग देखने मिले और इसमें आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाए। तो ये चीज कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी, तो इस बात पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।